जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव परमहंस अरगड़ानंद स्वामी जी। आज का यह प्रवचन स्वामी अरगड़ानंद जी के दिव्य वचनों से प्रेरित है। यहाँ जो श्लोक और व्याख्याएं आप सुनेंगे वे किसी मत या वाद विवाद के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में ज्ञान साधना और आत्म जागरण के लिए है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम सब अपने भीतर के अर्जुन को पहचाने और स्वामी जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतार सके। तो आइए श्रद्धा और शांति के साथ प्रवेश करें अध्याय 1 संशय विषाद योग में। पूज्य गुरु स्वामी अरगड़ानंद जी के दृष्टि से अर्जुन विषाद योग पर यह केवल महाभारत का युद्ध नहीं, यह हमारे भीतर का युद्ध है। हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है जहाँ धर्म, मोह, कर्तव्य और करुणा, भय और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, गीता कोई कथा नहीं, आत्मा की यात्रा है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द संपूर्ण जीवन को बता देते हैं। धर्म क्षेत्र वह है जहाँ हमारा विवेक खड़ा है, कुरुक्षेत्र वह है जहाँ हमारी वासनाएं, अहंकार और इच्छाएं खड़ी है। भगवान योगेश्वर कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध के लिए खड़े हुए हैं तो उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र का यहाँ केवल राजा नहीं, वह हमारे भीतर का अंधा मन है जो देखना नहीं चाहता सत्य को। संजय वह अंतर्दृष्टि है जो तब आती है जब साधक सत्संग में होता है। दृष्टवा तु पांडवानीकम विहुड़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी वह भयभीत हुआ। स्वामी जी कहते हैं, अहंकार हमेशा भय के साथ जन्म लेता है। जहाँ मैं है वहाँ डर है, जहाँ मेरा है वहाँ चिंता है। मनुष्य के भीतर का दुर्योधन सदा कहता है, मेरे पास सब है, पर भीतर जानता है कुछ खो जाने का डर है। अर्जुन अपने प्रियजनों को देखता है, भाई, गुरु, सखा, पितामह, और उसके हाथ कांप उठते हैं। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सवम समुपस्थितम तिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, हृदय कांप रहा है। स्वामी अरगड़ानंद जी कहते हैं, यह वही क्षण है जब मनुष्य अपने धर्म से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे मोह घेर लेता है। मोह का अर्थ है यह मेरा है और मेरा का अर्थ है मैं। जब तक मैं है तब तक कृष्ण नहीं। अर्जुन का विषाद हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। हर साधक के मार्ग में एक दिन ऐसा आता है जब सब सही होते हुए भी मन हार जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जो अपने दुख को पहचान लेता है वह सत्य के द्वार पर खड़ा है। इसलिए जब तुम निराश हो, डरो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे भीतर आने वाले हैं। अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं, वह चेतना है। जब हम निर्णय के द्वार पर खड़े होते हैं, क्या करूं, क्या न करूं, तब हमारा अर्जुन जागता है। पर जब तक वह कहता है मैं जानता हूं, तब तक कृष्ण मौन है। और जब वह कहता है शिष्यते अहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मार्ग दिखाइए, तभी कृष्ण बोलते हैं, समर्पण ही साधना की शुरुआत है। जीवन का हर संघर्ष एक युद्ध है, बाहर का नहीं, भीतर का। हम सबके भीतर दो सेनाएं हैं, एक जो आत्मा की ओर ले जाती है, दूसरी जो इंद्रियों की ओर खींचती है। जब मन कहे कर्म करो और हृदय कहे मोह छोड़ो नहीं, तभी कृष्ण की आवाज आती है, उठो अर्जुन। हमारे स्वामी अरगड़ानंद जी कहते हैं, मनुष्य का पहला कर्तव्य है संयम को देखना और दूसरा उसे पार करना। हर मनुष्य के भीतर कृष्ण बोलते हैं, पर हम संसार के शोर में उन्हें सुन नहीं पाते। जब साधक मौन में जाता है तो भीतर एक वाणी उठती है,
कर्म ही तेरा धर्म है अर्जुन। भय मत कर, मोह मत कर, क्योंकि तू वही आत्मा है जो कभी मरती नहीं। यह पहला अध्याय सिखाता है कर्म से भागना विषाद है, कर्म में लगना योग है। जब संयम उठे गहरी सांस लो, जब भय आए कृष्ण को याद करो, जब मोह बांधे अर्जुन की आंखों को याद करो, और जब मन कहे नहीं कर सकता तो सुनो कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन युद्ध कर। अरगड़ानंद स्वामी जी कहते हैं, सच्चा साधक वह है जो भीतर के रण क्षेत्र में स्थिर रहकर आत्मा की विजय के लिए लड़े। गीता का प्रथम अध्याय केवल युद्ध की कथा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। अर्जुन का विषाद हमारे भीतर है, कृष्ण की वाणी भी हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानते, हम अपने कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज का संदेश है, जीवन के रण से मत भागो, भीतर के अर्जुन को जगाओ, और जब संयम आए गीता का स्मरण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रभु कृष्ण, हमें अर्जुन की भांति स्वीकार कीजिए, हमारे संशय मिटाइए और हमें हमारे धर्म और आत्म स्वरूप की ओर ले चलिए। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे साझा करें। सब्सक्राइब करें ग्रंथ लाइव को, जहां शास्त्र जीवन बनते हैं। फॉलो करें इनर योगी पद, जहां साधना आत्मा का मार्ग बनती है। याद रखिए, गीता का अध्याय 1 पढ़ने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।